बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग गाइड। आई एम योर ट्यूटर हफ्सी व्यूअर्स। मेरा आज का सब्जेक्ट है मैथ्स एंड टॉपिक होगा फॉर ऑपरेशंस ऑफ 2 and 3 डिजिट्स। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फॉर ऑपरेशंस मैथ्स में होते क्या हैं। फॉर ऑपरेशन में जो सबसे पहला नंबर है वो है एडिशन का, यानी कि प्लस, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई एंड देन डिवीजन। व्यूअर्स, फॉर ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम आज की वीडियो में जो है 2 and 3 डिजिट्स के बारे में फॉर ऑपरेशंस करेंगे। 2 and 3 डिजिट्स, इसके बारे में मैं आपको बताती चली जाती हूँ। 2 डिजिट्स वो होते हैं जो टेंस होते हैं, यानी कि वंस एंड टेंस पर मुश्तमिल होते हैं। ये मैंने डिजिट लिख लिया कोई भी। और 3 डिजिट्स वो होते हैं जो हंड्रेड्स वाले होते हैं, जिनमें 100 का डिजिट शामिल होता है, यानी कि प्लेस वैल्यू 100 तक जाती है। मैं आपको इन 2 and 3 डिजिट्स के दो एग्जाम्पल आज की वीडियो में करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स, हमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन करते हुए ये चीज़ देखनी होती है कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, आपने वंस वाले यूनिट से स्टार्ट लेना है। वंस वाले कॉलम से। सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम को प्लस करते हैं। 7 में हम 2 प्लस करेंगे, आएगा 9। और फिर हम 5 में 2 प्लस करेंगे, आएगा 7। हमारा आंसर होगा 79। आपने सिर्फ इस चीज़ को गौर करना है कि जो कॉलम 1 वाला है उसमें 1 वाला डिजिट ही आए, जो टेंस वाला कॉलम है उसमें टेंस वाला ही डिजिट आए। अक्सर हमारे बच्चे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन है 57 and 22 प्लस, बच्चे इस तरह ही लिख देते हैं। ये तरीका गलत होता है। जो कॉलम होता है उसके नीचे ही उसका डिजिट आना चाहिए। जैसे मैंने टेंस के कॉलम में 7 आता तो मैंने 7 ही लिखा। नेक्स्ट हम 3 डिजिट्स की तरफ जाएंगे। हम करेंगे 3 डिजिट्स वाला क्वेश्चन। 3 डिजिट्स में होते हैं वंस, टेंस एंड 100। जब फिगर हमारा 100 तक जाए तो उसमें 3 डिजिट्स होते हैं, और अगर टेंस तक रहे तो उसमें 2 डिजिट्स होते हैं। ये कैरी वाला क्वेश्चन होगा जी। 5 में 6 प्लस करें 11, 1 वंस वाला 1 इधर लग जाएगा और 10 उसका कैरी चला जाएगा। 6 and 1 7 and 1 8 एंड 2 में हम 3 प्लस कर देंगे तो आएगा 5। सो आवर आंसर इज 581। आपने यही ख्याल रखना है कि कॉलम्स का ख्याल रखना है कि वंस वाला डिजिट वंस वाले कॉलम में, टेंस वाला टेंस वाले कॉलम में एंड हंड्रेड्स वाला हंड्रेड्स वाले कॉलम में। उसके बाद एक और एग्जांपल है जी। 6 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 10 का 0 हम यहाँ लगाएंगे और 1 कैरी कर देंगे। अब 7 में हम 8 प्लस करेंगे तो आएगा 15, और उसमें जब एक प्लस कर दिया जाएगा और तो आंसर आएगा 16। 6 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा। 6 1 7 1 8 और हमारा आंसर होगा 860। ठीक हो गया। ये है एडिशन का 2 डिजिट्स, सब्ट्रैक्शन का प्लस का 3 डिजिट्स। ठीक हो गया व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, अब हम सीखेंगे 2 and 3 डिजिट्स की सब्ट्रैक्शन। हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 1 है वो है 2 डिजिट्स की, यानी कि वंस एंड टेंस की। आप लोगों ने एडिशन की तरह इसमें भी जो स्टार्ट लेना है वो वंस वाले कॉलम से लेना है। ठीक हो गया। इसमें अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वंस में स्टार्टिंग है वो 0 से है, तो 0 में से कोई भी चीज़ माइनस नहीं हो सकती। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप 10 से एक कैरी ले लेंगे। ठीक हो गया। जब आप इससे 1 कैरी लेंगे तो ये 0 में 1 प्लस नहीं हो रहा है, ये टेंस बन चुका है। ठीक हो गया। और यहाँ पे 8 में से 1 इधर चला गया तो क्या बचा 7। अब हमारे पास ये जो कैरी लेने से 10 बना था, इसमें से अब हम 7 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3। और 7 में से 4 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 3। तो हमारा आंसर है 33। इसके बाद हम 3 डिजिट्स वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं, यानी कि हंड्रेड्स वाले। इसमें भी आपने ये याद रखना है कि आपको कहना है कि 3 डिजिट्स वाला जो होता है वो कौन सा कॉलम होता है, आपने कहना हंड्रेड्स वाला। ठीक हो गया। इसमें भी हमने 1 से स्टार्ट लेना है। 6 में से 4 माइनस कर लेंगे 2, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 एंड 7 का 7, क्योंकि 7 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं था। ठीक हो गया। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ जाते हैं, वो भी 3 डिजिट्स वाली है।
हमने 4 में से 3 माइनस करना है 1, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 का 2, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये बात जरूर याद रखनी है कि आप जब किसी भी डिजिट में से 0 को माइनस करेंगे तो वो डिजिट ही आंसर होता है। ठीक हो गया। जैसे ये क्वेश्चन होता है 0 - 2 तो आपका आंसर 2 ही होगा। अगर आप करेंगे 0 - 4 तो आपका आंसर 4 ही होगा। ठीक हो गया। व्यूअर्स, अब हम सीखेंगे 3 और 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमारे पास वही 1s एंड 10s वाला कॉलम है। आपने मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है कि आपने पहले 1s को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36, आपने 6 यहाँ लगा देना है और जो 36 का 3 था वो आपने ऊपर कैरी कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने 1s वाले जो आपका मल्टीप्लायर है आपने उसको 10s वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24, 24 में अब हमने 3 को प्लस करना है। आपने ये नहीं करना कि 6 को 4 से भी मल्टीप्लाई करें 3 से भी, आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24। अब हमारे पास जो ऊपर कैरी था उसको हमने प्लस कर देना है। ठीक हो गया। तो 24 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। सो आवर आंसर इज 276। आपने ये भी गौर किया होगा कि मैंने 1s वाले कॉलम के नीचे 6 लिखा है, 10s वाले के नीचे 7 और 2 जो है वो हंड्रेड्स है तो वो मैंने 10s वाले कॉलम से थोड़ा आगे लिखा है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जो 3 डिजिट्स की है। इसमें भी हमने स्टार्ट यही से करना है कि पहले अपने मल्टीप्लाई को 1s वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20, 0 और 10s वाला 2 कैरी। 5 5 25, 25 में आपने क्या करना है 2 को प्लस 5 and 2 7 and 2 27। अब आपने क्या करना है 7 को यहाँ लिखना है और 2 को फिर यहाँ पर कैरी कर देना है हंड्रेड्स वाले कॉलम के पास। 5 1s 5 and 2 7। हमारा आंसर आएगा 770। ठीक हो गया। आपने बस इन कॉलम्स का ख्याल करना है कि 1s वाला 1s के नीचे, 10s वाला 10s के नीचे एंड हंड्रेड्स वाला हंड्रेड्स के नीचे। अब हम अपनी एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आगे हमारा मल्टीप्लाई है 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से। 8 9 72, 2 यहाँ पर और 7 हमारा कैरी। 8 0 0, 0 आ गया तो अब हमने 7 को इधर ऐसे ही लिख देना है। 8 1 8 तो हमारा आंसर आएगा 872। आपने ये बात याद रखनी है कि आप 0 को जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 0 आएगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। 0 × 3 आंसर 0, 3 × 0 आंसर 0। आप 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 0 ही आएगा। सो व्यूअर्स, अब हम सीखेंगे 3 and 2 डिजिट्स की डिवीजन। सबसे पहले जो है मेरे पास 2 डिजिट्स वाली डिवीजन है। आपके पास क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि हमारे पास अंदर जो डिजिट्स है वो है 12 और बाहर जो है हमारे पास डिवाइस है 2। हमने 2 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 12 आ जाए। तो 2 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 2 6 12। हमारा आंसर क्वेश्चन जो है इसे कंप्लीट हो जाता है। मेन मसला जो आता है 3 डिजिट्स वाली डिवीजन में आता है जिसमें आपको कैरीज भी लेने पड़ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 3 का टेबल पढ़ना है कि आपके पास 14 आ जाए, जबकि 3 के टेबल में 14 नहीं आता तो आप उसके राउंड जो है डिजिट्स लेंगे। जैसे 3 4s 12। ठीक हो गया। आपने डिवीजन में एक चीज़ और नोट करनी है कि आपने जो है जो आपके पास 10s and 1s वाला है तो आपने 10 से डिवीजन करना स्टार्ट करें, यानी कि माइनस करना स्टार्ट करना है। अगर आपके पास हंड्रेड्स वाला है तो आपने हंड्रेड्स वाली जगह से जो है डिजिट्स लिखना स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 लिखा। अब हमने 4 में से 2 माइनस कर देना, हमारे पास आंसर आएगा 2 और हम ये 6 ऐसे ही तोड़ लेंगे। इसके बाद हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 26 आ जाए। सो व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 6 नीचे क्यों उतरा है, क्योंकि हमने 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 2 आया था। जो हमारा डिवाइजर जो है वो 3 है, यानी कि वो 2 से बड़ा है, इस वजह से हमें 1s वाला कॉलम भी नीचे उतारना पड़ा। अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है, हमारे पास 26 आ जाए। तो व्यूअर्स, हम 3 का टेबल जो है 8 तक पढ़े तो हमारे पास आंसर आता है 24।
ठीक हो गया। अब हम 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 फिर आ गया है और जबकि हमारा जो डिवाइजर है वो 3 है, यानी कि वो इससे बड़ा है, तो अब ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक हो गया व्यूअर्स, हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है जी, 366 डिवाइडेड बाय 6। हमने अब 6 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 36 आ जाए। 6 6 आर 36, यहीं पे खत्म हो गया। अब हमारे पास नीचे उतर है 6 6 1 आर 6। हमारे डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। व्यूअर्स, 4 ऑपरेशन जो है इसका मतलब आपको समझ लग गया होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके साथ ही मेरा आज का लेसन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेसन के लिए मुझे दीजिए इजाजत की वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज।